Hello my dear students, welcome back to my channel and today we are going to do assignment 2 of chapter 1. ये chapter 1 का ही आपका assignment 2 है. Okay, and in this assignment we have total 6 questions. So now your first question is write the place value of each digit in the numerals. तो ये जो exercise है ये आपको कॉपी में वर्क करनी है, नोट वर्क करनी है. So let's see how we will do it. So this is your question of assignment 2 and how we will do. See, we have written the number, हमने नंबर लिख लिया. सबसे पहले आप क्वेश्चन समझो. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द न्यूमरल. मतलब यहाँ पर नंबर दिया है, न्यूमरल मीन्स क्या, नंबर, और आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है. राइट द प्लेस वैल्यू लिखनी है ऑफ ईच डिजिट, हर एक डिजिट. ये एक नंबर है और ये 4 डिजिट का न्यूमरल है. ओके, सो व्हाट वी विल डू, सिंपल. आप क्या करिए, सबसे पहले नंबर को एक्सपैंड करके लिखिए और उसकी प्लेस वैल्यू क्या है. दिस इज़ वंस प्लेस, दिस इज़ टेंस प्लेस, दिस इज़ हंड्रेड्स प्लेस एंड दिस इज़ थाउजेंड प्लेस. ओके, वी हैव रिटन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल यूज़ स्केल. हम स्केल का यूज़ करेंगे और हर एक नंबर को प्लेस वैल्यू के साथ लाइन के साथ में अलग कर देंगे. देखिए इस तरह से हर एक नंबर का प्लेस वैल्यू. इन दिस वे यू कैन राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. ठीक है, इस तरह से आप हर एक डिजिट का, देखिए ये है, सी द नेक्स्ट नंबर 8705. ठीक, अब प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये जो सबसे यहाँ पर लास्ट डिजिट होता है, यहाँ पर मीन्स लास्ट डिजिट. देखो ये हम नंबर इधर से लिखते हैं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हमने नंबर लिखा लेफ़्ट टू राइट, लेकिन कभी भी प्लेस वैल्यू हम मार्क करते हैं लास्ट से. ये इसका लास्ट डिजिट है और ये हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड. ठीक है, हम रीड यहाँ से करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग. स्टार्टिंग, ये शुरुआत है नंबर की, ये एंड है, आखिरी में ख़त्म हो रहा है. ठीक है, लेकिन कभी भी प्लेस वैल्यू हम कहाँ से लिखते हैं, यहाँ से. और वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ये उसकी प्लेस की वैल्यू है. नाउ सी द नेक्स्ट नंबर, सी 2 6 4 5, ये है. अभी क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे वंस, ओ फॉर वंस, टी फॉर टेंस, एच फॉर हंड्रेड, टी एच फॉर थाउजेंड. ओके, सी द नेक्स्ट वन, ये है 5 8 3 5. आपने ये नंबर लिख लिया. अब इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ से लास्ट से, ओ फॉर वंस, टी फॉर टेंस, एच फॉर हंड्रेड, टी एच फॉर थाउजेंड. आपने ये लिख लिया. अब आराम से आप इसको कॉलम्स को स्केल से अच्छे से डिफ्रेंशिएट करो. सो दिस विल बी अ प्रॉपर वे ऑफ शोइंग द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. ओके, इस तरह से आप बहुत आराम से, बहुत अच्छे से हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू को दिखा सकते हैं. फाइन. मेक श्योर यू मेक द स्ट्रेट लाइन. ध्यान से हमेशा. एंड वन मोर थिंग, कभी भी आपको लाइंस बनानी हो इस तरह से कॉलम में या कुछ भी, यूज़ स्केल, क्योंकि स्केल से बहुत ही अच्छी लाइन बनती है और आपका जो भी काम होता है वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन होता है. राइट. सो इस तरह से आप अपनी कॉपी वर्क में अपने सभी नंबर्स की डिजिट्स का प्लेस वैल्यू अलग से शो करेंगे. फाइन. सो दिस इज़ द लास्ट नंबर. पहले आप अच्छे से इसको लिख लीजिए और उसके बाद एक साथ यू कैन मेक द लाइंस सो दैट इट विल बी ईजी. ओके, ऐसे क्या होता है, आप लिख रहे हो, उसके बाद में लाइन खींच रहे हो, फिर लिख रहे हो. अगर आपको एक बार में समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से पहले लिख लो एंड देन मेक द लाइंस. सो आपको ये सारे जो भी देखिए क्वेश्चन 1 के सारे क्वेश्चंस की प्लेस वैल्यू हमने नंबर्स की शो कर दी. सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1. ओके, देन सी द क्वेश्चन नंबर 2.
राइट द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। तो आपको ये क्वेश्चन भी अपने नोटबुक वर्क में करना है। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड यू हैव टू राइट द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। जो भी अंडरलाइन डिजिट है उसकी आपको फेस वैल्यू लिखनी है। ये नंबर हमारे पास है 7503, इसमें 0 अंडरलाइंड है, इसका मतलब हमें इसकी फेस वैल्यू किसी भी नंबर की वही नंबर होता है। आप ये समझिए 0 का फेस क्या है, 0 कैसा दिखता है, 0। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 है, आप कहीं भी लिखोगे वो 0 ही लिखा जाएगा। फेस यू कैन टेक इट एज़ योर फेस। आप मिरर में कहीं भी किसी भी जगह पे जाके अपने फेस को देखिए, आपका फेस वही रहता है। उसी तरह से कोई भी नंबर है उसका फेस नहीं चेंज होता है, वो हर जगह वही रहता है। इसीलिए फेस वैल्यू जो होती है किसी नंबर की वो ही होती है। जैसे कि 4 है तो 4 की फेस वैल्यू 4 है। इन दिस नंबर 1238 में 8 की फेस वैल्यू लिखनी है हमें, तो 8 है। एंड 6459 में 4 की फेस वैल्यू 4 है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका असाइनमेंट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। देन द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे, तो आपको क्या करना है, राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म, एक्सपैंड करना है अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ये नंबर्स है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको एक्सपैंड करना है उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये नंबर है सी, इफ़ यू सी द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, वंस, टेंस, 100, 1000। तो ये हमने प्लेस वैल्यू इधर से लिखी है, बट जब हम लिखेंगे तो ये क्या है, 7000। तो हम यहाँ लिखेंगे 7000। वी आर गोइंग टू राइट 7000। 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं, देन प्लस साइन लगाएंगे, ज़ीरो जब भी होता है आप 1 ज़ीरो लिख सकते हैं, फिर प्लस साइन टेंस की प्लेस पे, फिर 1 ज़ीरो लिख दीजिए, एंड देन 5 वंस की प्लेस पे, तो 5, सिंपल। मैं इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, आप इसमें बहुत ईजी है। देखिए ये नंबर है, इसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरो लगा दीजिए। वेरी इजी वे टू राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ एनी नंबर। सी हियर वी हैव 5, 5 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3, तो हम 5 के बाद 3 ज़ीरो लिखेंगे, फिर प्लस का साइन। 5 के बाद कौन सा नंबर है, 1, आप यहाँ लिखोगे 1। 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो आप इसमें 2 ज़ीरो लगा दो, देन प्लस 5 का लिख लिया, 1 का लिख लिया, 1 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, तो 1 ज़ीरो लगा दीजिए, फिर प्लस का साइन लगाइए। देन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट वन 0, 0 के बाद कोई डिजिट है नहीं है, तो इसमें कोई ज़ीरो नहीं लगाते। फाइन, इसमें आपको ये याद रखना है, हर एक नंबर को एक्सपैंड करने के बाद प्लस साइन लगाना ज़रूरी है। ओके, अब आप इसको देखो बायोलॉजिकली कैसे, लॉजिक से क्या होता है। ये देखो 5305 में, तो ये 5000 हो गया। ये 100 ऐसा होता है। 4 टेंस, तो 4 टेंस मतलब 4 में 1 ज़ीरो, तो 40 हो गया, और ये आ गया 0 0। वंस मतलब 1 नंबर। ओके, नाउ सी, तो हम ऐसे कर लेते हैं, ये 3 है, 3 के बाद में 3 ज़ीरो, क्योंकि 3 9 है वहाँ पर, प्लस का साइन, फिर 9, 9 के बाद में 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरो, प्लस 9 के बाद में 1 डिजिट है तो 9 के साथ 1 ज़ीरो, एक 9 यहाँ आ गया, एक 9 यहाँ आ गया, और ये एक 9। ओके, तो ये हो गया 3000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9। नाउ सी द नेक्स्ट वन, 4000 प्लस ये 0 है, आप सिंपल इसको 1 ज़ीरो लिख दीजिए, प्लस जब भी कहीं भी 0 लिखा हो आप 1 ज़ीरो लगा दीजिए, एक्सपैंडेड फॉर्म में वो लिखा जाता है ऐसे ही, ठीक है। देन 8 80 80 और ये प्लस 80, तो ये सारे नंबर्स को हम लोग ने एक्सपैंड करके लिख दिया। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। योर क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 के जस्ट बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें इनका शॉर्ट फॉर्म लिखना है, और शॉर्ट फॉर्म लिखने का बहुत बेस्ट तरीका है, आप इसमें देखो प्लेस वैल्यू पुट कर लो, वंस, टेंस, 100, 1000। ओके, यहाँ पर 3 ज़ीरो है, so this is your question number
4 और इसमें आपको नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हो आप, ये एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि इसमें प्लस का साइन पहले से लगा हुआ है। अगर प्लस का साइन लगा हुआ और इस तरह से नंबर्स लिखे हुए हैं इट मीन्स एक्सपैंडेड फॉर्म में है। तो आपने पहले इसको प्लेस वैल्यू लिख लिया, देन सी 30 मतलब ये 1000 प्लेस पे, तो हम 1000 प्लेस पे 8 लगा देंगे, देन ये 0 40। आई विल टेल यू वन लॉजिक। सी अब देखो हमारे पास क्या क्या प्लेस वैल्यूज़ होती हैं, 1 10 100 1000, 1000 में 30 होता है, 1000 होता है ना, 1000 मीन्स 1000, 100 मीन्स हम उसको 100 पढ़ते हैं बट बेसिकली इट्स 100। टेंस मतलब 10 और ओ मतलब वंस मतलब 1। ओके, तो आपको 0 दिख रहा है, 1000 में 30 है, 100 में 20 है और टेंस में 10 है और वंस में एक ही डिजिट होगी, केवल एक डिजिट होगी, 1 डिजिट होगी। फाइन, तो हमें इसी लॉजिक से पहचानना होगा। 30 तो 1000 में, 20 तो 100 में, 10 तो टेंस में जाएगा, अगर एक ही डिजिट है तो वंस प्लेस में आएगा। ठीक, हमें पता है 4 डिजिट वैल्यू है क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में जो होता है उतने ही डिजिट आते हैं वहाँ पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग। तो यहाँ पर 1000 प्लेस में हम पहले 30 है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, देन यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, चलिए ये किस प्लेस के लिए कैसे जानेंगे, यहाँ एक 0 है मतलब ये टेंस प्लेस के लिए, एक नंबर है तो ये वंस प्लेस के लिए, तो इसका मतलब यहाँ 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया और ये 0 आ गया क्योंकि 100 एक 0 लिखा हुआ है ना, तो 100 प्लेस पे एक 0 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट वन देखिए, 1 10 100 1000। नाउ सी ये 7000 लिखा है मतलब 7000, 800 100 की प्लेस पे, टेंस पे 0 लिखा है और 5 एक डिजिट मतलब यहाँ पर 0 और यहाँ 5। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, 1 10 100 एंड 1000। ये लिखा हुआ है 6000 तो यहाँ पर आ गया 6, देन 700 तो 100 की प्लेस पे 7, देन सॉरी इट इज़ 30, इट इज़ नॉट 300, ये 30 है। ओके, सो ये 30 तो यहाँ पर आ गया 3 एंड देन ये वंस पे है 0, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ वंस प्लेस। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट नंबर, 1 10 100, 1 10 100 एंड देन 1000। ये 5000, 1000 की प्लेस पे 5, देन 600, 600 मतलब 6, देन 0 एंड 3, इसका मतलब 0 यहाँ और 3। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको प्रेडिसेसर मतलब क्या होता है, जस्ट बिफोर नंबर। ओके, प्रेडिसेसर का एग्जैक्ट मीनिंग है जस्ट पहले का नंबर, तो आपको इसके जस्ट पहले का नंबर लिखना है। 3464 से पहले क्या आता है, 3463, देन 6815 से पहले क्या आता है, 6814, 6500 से पहले आता है 6499 एंड 8610 से पहले क्या आएगा, 8609। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो आपको यहाँ पर सक्सेसर लिखना है। सक्सेसर मतलब जस्ट आफ्टर नंबर, जैसे प्रेडिसेसर मतलब होता है बिफोर, जस्ट पहले का नंबर, वैसे ही सक्सेसर मतलब होता है जस्ट आफ्टर नंबर। तो इसके जस्ट बाद में क्या नंबर आएगा, 3105 के बाद आएगा 3106, 5788 के बाद आएगा 5789, 1099 के बाद में आएगा 1100 एंड 6665 के बाद में आएगा 6666। So with this question your assignment number 2 is completed. Okay, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो है वो आपकी नोटबुक में करने वाले हैं, बट क्वेश्चन नंबर 5 and 6 कैन बी डन इन योर टेक्स्ट बुक.